आप भगत सिंह कभी बन ही नहीं सकते। आज आंदोलन हो रहा है, नहीं देख रहे हैं आप? आंदोलनकर्ताओं को कैसी आती है आज के डेट में। यंग जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं और जितने भी बच्चे पैदा करने वाले लोग हैं, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं और उनको कोई जगह नहीं मिल रही है, मैं चाहता हूं कि ये आंदोलन सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं, बल्कि उस हर गार्जियन का है, हर उस पिता का है जिसका बेटा आज दर दर का ठोकर खा रहा है, आज इतने दिन तैयारी करने के बाद भी अपना परीक्षा नहीं दे पा रहा है। तो एक गार्जियन की भी हार है और विद्यार्थियों की भी हार है। तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। इस बात को मानिए कि हम तैयारी घर में करते हैं और जिसकी तैयारी करते हैं वो पहले ही चीजें लीक हो जाती है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हम सबको अब लेनी पड़ेगी और हर वो यंग आदमी, हर वो बुजुर्ग अपनी चीजों को जातिवाद से हट के जी एक बेहतर विकास के लिए, बेहतर व्यवस्था के लिए आप इंसानों को चुनिए, पढ़े लिखे लोगों को चुनिए जो पढ़ा लिखा है। सम्राट चौधरी पढ़े लिखे नहीं है? देखिए, मैं इस पे बात नहीं कर सकता, वो कितने पढ़े हैं मैं नहीं जानता, लेकिन पढ़े लिखे होने से इंसान ज्ञानी नहीं होता। भैया इतना हमारे बिजी शेड्यूल होने के बाद भी आप मुंबई से बिहार के हर घटना में दौरा कर रहे हैं, सबका आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं, सरकार नहीं पहुंच रही है। देखिए, इसी के लिए तो मुझे भी ट्रोल किया जाता है। भरत तिवारी तो मेरे जाति के नहीं थे, जी लेकिन मैं गया ना, बिल्कुल एक इंसानियत के तौर पे मैं गया और मैं जाता हूँ। बिल्कुल। लेकिन बाकी हमारे कलाकारों को भी लगता है, कम से कम 300 कलाकार हैं, खेसारी लाल यादव हर जगह जाके लाख, 1.5 लाख, 2 लाख देता है भाई। अगर वो भी आकर हर कलाकार 400 कलाकार अगर लाख लाख रुपया भी देते हैं तो 4 करोड़ रुपया होता है। इन बच्चों के भविष्य के लिए इनको आईपीएस बनाया जा सकता है। इन बच्चों के भविष्य के लिए कुछ भी किया जा सकता है। 4 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं, क्योंकि एक आदमी तो इस दुनिया में नहीं है। तब उन बच्चों के भविष्य के लिए हम समाज मिलकर, हर आदमी नहीं सोचेगा तो कैसे होगा। लेकिन यहाँ भी लोग मुझे ट्रोल कर देते हैं कि नहीं, खेसारी तो पब्लिसिटी मांगने आया है, पब्लिसिटी लेने आया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, तू भी पब्लिसिटी आकर उस बच्चों का मदद कर दे, उस बच्चों के इंसाफ के लिए लड़ जा और तू भी पब्लिसिटी ले ले, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ देखिए, एक बात बताए, भगत सिंह सबको चाहिए लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में, दूसरे के घर में भगत सिंह खुद नहीं बनना है। सबसे बढ़िया उनकी क्या मजबूरी है नहीं पता है मुझे। दिक्कत जानते हैं क्या है? इसी रास्ता से, मगर यहाँ नहीं आती है। तो इसी रास्ता से आती है। ये तो छपरा के लोगों को सोचना है, ये तो छपरा के लोगों को सोचना है। इसमें मैं क्या बोलूं कि विधायिका नहीं आती है, अब उन्हीं की सरकार है, आप सवाल उनसे करिएगा तो क्या जवाब? सपोर्ट किए हैं। बिल्कुल, देखिए बात वहाँ नहीं है, सपोर्ट की बात नहीं है, और आप बात यहाँ है कि बात यहाँ है जो प्रतिनिधि है। देखिए, जीतता कोई एक ही है, वो जीती है और उनके लिए मेरे स्वागत है। लेकिन मुझे लगता है ना कि पूरे बिहार, आज छपरा की जनता उनको एक जनाधार दिया है, तो उनको सोचना चाहिए कि हमें वोट कोई दे या ना दे। छपरा के विधायक है ना, तो पूरा छपरा उनके जिम्मे है, पूरे छपरा के गार्जियन है। उनको ये सोचना चाहिए कि अगर घटना होती है, वो यहाँ रहती है, उनको आना भी चाहिए। ठीक है, उनके सरकार से ही सवाल होगा, क्योंकि जिस सरकार में है उसी सरकार की वो विधायिका है। अगर वो संज्ञान नहीं लेगी तो फिर ऐसे परिवारों का संज्ञान लेगा कौन? आज की प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? किसी आदमी को मार दिया जाता है और उस पे कोई दारू का ठेकेदारी, तो कुछ किसका थी। आज कोई भगत सिंह बन ही नहीं सकता है, क्योंकि भगत सिंह आप बनने जाओगे, आप पे इतने सारे इलीगल चीजें डाल दी जाएगी इस सरकार के द्वारा कि